सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। इस सांख्य दर्शन का जो चतुर्थ अध्याय है बहुत सुंदर, सबसे सुंदर अध्याय है ये सांख्य दर्शन में, क्योंकि इसमें लौकिक आख्यायिकाओं के माध्यम से गहरा ज्ञान बताया है ऋषि ने। तो जो 5वां सूत्र हम पढ़ रहे थे, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, त्याग और वियोग दोनों में अंतर है। वियोग से दुख उत्पन्न होता है, त्याग से सुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक ये दृष्टांत दे रहे हैं कि एक व्यक्ति कभी शिकार के लिए जंगल में गया और वहां उसे एक शेन शावक, बाज का बच्चा असहाय अवस्था में पड़ा दिखा और दया से युक्त होकर के उसने उसको उठा लिया, अपने घर ले आया, उसको पाला पोसा। तो उस व्यक्ति ने ये सोचकर कि मैं इसे अब बंधन में क्यों रखूं, जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और वह शेन अब बंधन से छूट जाने के कारण सुखी है, पर अपने पालक पोषक व्यक्ति के साथ वियोग हो जाने के कारण दुखी है। तो संसार में सुख सदा दुख से मिश्रित रहता है, जो भी सुख हैं वो दुख से मिश्रित हैं। इसलिए दुख के समान सुख को भी हेय पक्ष में ही डालना चाहिए। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अभी तक संसार में किसी ऐसे साधन का निर्माण नहीं हो पाया और अतीत को देखते न भविष्यत में ऐसे निर्माण की संभावना है जिससे केवल सुख का आदान कर लिया जाए। मतलब ऐसा कोई साधन है ही नहीं कि केवल सुख सुख को ले लें और दुख को छोड़ दें। सुख लेंगे तो दुख फ्री में आएगा, मिलेगा ही, उसको अलग नहीं कर सकते। तो यदि आपको दुख नहीं चाहिए तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। सुख की इच्छा दुख का मूल है। अब देख लो हमारी कहाँ कहाँ सुख की इच्छा होती है। सुख की इच्छा करना ही क्या है, दुख का मूल है। मूल है तो फिर अंकुर भी फूटेगा, वृक्ष भी बनेगा। तो जहां जहां सुख की इच्छा हो तो समझ लो दुख के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं। और यदि आप कहें कि दुख नहीं चाहिए तो फिर सब सुखों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जिसे केवल सुख का आदान कर लिया जाए ऐसा कोई यंत्र ना बना ना बनेगा। तो दुख को छांटकर अलग फेंक दिया जाए, सिवाय इसके कि दोनों का ही त्याग कर दिया जाए, और कोई चारा नहीं है। तो ऐसे त्याग में वास्तविक शांति का लाभ निहित है। माने सुख का त्याग करना ही क्या है, शांति का बीज बोना है, और सुख की कामना करना दुख का बीज बोना है। तो ये शांति का बीज जो है ये आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शेनवत दृष्टांत की व्याख्या अन्य प्रकार से भी की जाती है। शेन के पास चोंच में दबा हुआ कोई खाद्य पदार्थ रहता है तो दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास वो खाद्य पदार्थ नहीं है वो उस पर टूट पड़ते हैं, बलपूर्वक उससे छीन लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ छिन जाने से शेन दुखी होता है और संघर्ष में जो चोट खाता है वह और भी दुख का कारण है। यदि अपनी इच्छा से ही खाद्य पदार्थ का त्याग कर देता तो इन सब दुखों से बच जाता। खाद्य पदार्थ का शेन की चोंच में पकड़ा जाना ये प्रकट करता है कि उसे अब खाद्य के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। भूखा होता तो खा ही लेता ना, मुंह में क्यों पकड़ता। मुंह में पकड़ रखा है इसका मतलब इस समय तो भूख नहीं है, आगे के लिए दबा रखा है चोंच में। तो आगे के लिए जो भी जोड़ के रखेंगे तो दुख मिलेगा, चोट मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, बुलजी फिर सुबह तो खा लिया, फिर शाम वाला भंडार में रखें कि ना रखें।
तो खाद्य पदार्थ का उसकी चोंच में पकड़ा जाना ये प्रकट करता है कि उसे अब खाद्य के उपभोग की आवश्यकता नहीं है, वह रंजा हुआ है। रंजा हुआ है मतलब पेट भरा हुआ है उसका, रजा हुआ। यह स्थिति वस्तु के परिग्रह की ओर संकेत करती है, माने परिग्रह करेंगे तो दुख मिलेगा और दान करेंगे तो सुख मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो बड़ी है ना बात ये। इससे प्रकट किया गया कि लोक में परिग्रह दुख और अशांति का मूल है और इसके विपरीत त्याग सुख और शांति का मूल है। सुख शांति जीवन में चाहिए तो त्याग करो, अपनी कामनाओं का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, अपनी आशाओं का त्याग, अपने सुख की जो सुख भोगने की लालसा है उसका त्याग। तो किसी व्यक्ति से शिकायत है आपको, तो आपको दिखता है कि व्यक्ति रोज ही दुख देता है, तो उस व्यक्ति का ही त्याग कर दो। त्याग कर तो दें, करें कैसे, वो तो रहता ही गुरुकुल में है, बिल्कुल पास में, मन से कर दो। आपने पकड़ रखा है ना ज्यादा उसको, जो मन में पकड़ रखा है उससे दुख होता है। बाहर वाला तो थोड़ी देर के लिए दुख देगा, 1-2 मिनट के लिए देगा, तो उतना स्वीकार कर लो कि 1 मिनट देगा तो स्वीकार कर लिया 1 मिनट, उसके बाद अगले मिनट में बोले बस सब हो गया, दुख भी गया। तो त्याग में तो सुख शांति है और पकड़ने में परिग्रह में दुख और अशांति है। कोई व्यक्ति तो हमें हर्ट करता है एक क्षण के लिए और फिर उसको हम 24 घंटे याद कर करके अपने आप को हर्ट करते हैं हजारों गुना ज्यादा। तो दुख और अशांति किसके कारण है? जो हम अपने आप को याद कर करके हर्ट कर रहे हैं, अभी दुखी हो रहे हैं कि जो उन्होंने कल ऐसे बोला मेरे को, तो ऐसे क्यों बोला, उसने तो बोल दिया, वो बोला, वो तो 1 मिनट लगी थी। आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि कितनी देर रखना है अपने अंदर। एक और उदाहरण दे रहे हैं त्याग की भावना को ही दृढ़ करने के लिए। तो त्याग के लिए सूत्रकार ने अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। अहिनिर्लवैनिवत। अहिनी मतलब सांप की और लवैनी मतलब कैंचुली, सांप की कैंचुली के समान। जिस प्रकार सांप अपने ऊपर आवृत पुरानी त्वचा को या कैंचुली को हेय समझकर अनायास छोड़ देता है और उसमें फिर आदान बुद्धि नहीं करता, मतलब दोबारा ले लूं उस कैंचुली को, ऐसी उस बुद्धि नहीं रखता, तो इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चिरकाल से भोगी हुई प्रकृति को हेय समझकर त्याग देने की दृढ़ भावना बनाए और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करे। एक बार सांप ने कैंचुली को छोड़ दिया तो दोबारा उसको अपनाने की वो कोशिश नहीं करता है, वो पड़ी ही रहती है ऐसी। तो ऐसे हमारे को ज्ञान हो जाए कि जिन भोगों के लिए, जिन सुखों के लिए कामना कर रहे हैं तो कई बार भोग चुके हैं, तो इस जन्म में वो नहीं चाहिए, तो फिर उधर मन नहीं जाएगा। ऐसे एक निर्णय हो जाए ना व्यक्ति का अपना, तो फिर नहीं जाता है उधर। इस दृष्टांत को कतिपय व्याख्याकारों ने अन्य रूप से भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि सांप अपनी कैंचुली को बिल के द्वार पर या आसपास छोड़ देता है, पर उसका मोह उसमें बना रहता है और वह उसको मिट्टी धूल में पड़े हुए देखकर अनुतप्त रहता है, उसके सामीप्य को छोड़ना नहीं चाहता। कैंचुली को देखकर कोई सपेरा सांप की ताक में रहता है और अवसर पाकर उसे पकड़ लेता है, सांप बंधन में पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ममतावश विषयों में स्नेह करता है वह बंधन में पड़कर अनर्थ का पात्र हो जाता है। इसलिए विषयों में वैराग्य और त्याग की भावना दृढ़ बनानी चाहिए। अध्यात्म दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कभी कोई अकार्य नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से कुछ अकार्य हो जाए तो तत्काल प्रतिकार या प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। तो इसके लिए कह रहे हैं छिन्न हस्त वद्वा, कटे हुए हाथ के समान। छिन्न मतलब कटा हुआ। तो महाभारत में पुरातन काल में एक कथा इस प्रकार वर्णन की गई है कि शंख और लिखित नाम के 2 भाई अपने आश्रम में निवास करते थे। एक बार छोटा भाई लिखित अपने बड़े भाई शंख के आश्रम में गया।
लेकिन आश्रम सूना था। कार्यवश शंख कहीं बाहर गए हुए थे। लिखित ने वृक्षों पर पके हुए फल देखे और गर्धावश माने लालचवश उन्हें तोड़कर खा लिया। शंख ने वापस आकर भाई से फलों के विषय में पूछा तो उसने बताया कि मैंने खा लिए हैं। बड़े भाई ने कहा यह तुम्हारा कार्य चोरी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मेरी बिना आज्ञा के तोड़ के खाए ना आपने, तो ये तो चोरी के अंतर्गत आता है। तुम्हें इसका तत्काल प्रतिकार करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी तपस्या कर्म में हीनता आ जाएगी और आगे तुम्हारा अधिक पतन होने की संभावना हो सकती है। तो लिखित ने राजा के पास जाकर अपना अपराध कहा और दंड देने के लिए निवेदन किया। उसे हस्तछेद का दंड दिया गया, हाथ ही काट दिया। अभिप्राय यह है कि कोई भी अकार्य करने से व्यक्ति सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उन्मार्गगामी व्यक्ति कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अकार्य के परित्याग में सदा सचेत रहना चाहिए। पंचम सूत्र की अवतरणिका में इस प्रकरण के द्वारा त्याग के महत्व का निर्देश किया गया है। उस दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र का यह अर्थ भी किया जाता है कि कटे हुए हाथ को जैसे कोई व्यक्ति फिर नहीं लेना चाहता, इसी प्रकार परित्यक्त विषयों को की ओर मुमुक्षु को कभी नहीं मुड़ना चाहिए। कटे हुए हाथ को तो जोड़ना ही चाहता है ना व्यक्ति, लेकिन नहीं तो उसको बिना हाथ की दिक्कत होगी। खुद ही कटवाना, वो तो साधक था ना, तो उसने कहा कि मैंने चोरी की है तो कुछ दंड दो मुझे, ऐसे कहा उसने। साधक था कि स्टोर नहीं होना चाहिए पाप, आज ही भुगता देते हैं जो पाप हुआ। ये तो बड़ी बात है। हमारे से कोई गलती भूल हो तो उसी दिन बता दें तो उसी दिन भुगतान हो जाएगा। जो भी हमारे से बड़ा है वो हमें डांट देगा। हम तो छिपाने की कोशिश करते हैं, हो तो गया, अब इसको छिपाऊं कैसे। दूसरे को भी बोलते हैं ऐसे मत बताना, आप क्लास में जाके ऐसे मत बोलना। तो वो ये तो कह रहे हैं खुद ही जाके बता देना चाहिए, तो जो भी दंड मिलेगा तो फिर वो स्टोरेज कुछ नहीं होगी, अंदर से क्लीन रहेगा। हैं उंगली वो तो राजा की मर्जी है, वो क्या कटवाई। इसने थोड़ी कहा मेरा हाथ काटो, इसने तो कहा था कि मैंने चोरी की है, कोई दंड दो। बोले इस हाथ से चोरी किया तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। तो राजा की मर्जी, वो क्या दंड देगा। छोड़ भी सकता था वो कि अपने भाई के आश्रम में तो खाया था। खाली खाने पीने की चीज की भी क्या चोरी, ऐसे भी बोलते हैं लोग। बोलते खाने पीने की कोई चोरी थोड़ी होती है। राम प्रवेश जी गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब करते होंगे काम जरूर कुछ ना कुछ। तो ऐसी ऐसी कहावतें बना रखी हैं। बोलते खाने पीने की कोई चोरी थोड़ी होती, चोरी तो चोरी ही होती है। तो किसी भी चीज की हो ची, और वो भी अपने भाई के उसमें। तो अपने जिनको हम अपना कहते हैं उनकी वस्तुएं तो ऐसे उठा लेते हैं ना। बोलते इनसे भी क्या पूछना, मेरा ही तो भाई है, मेरी तो बहन है। तो दूसरा अर्थ इन्होंने ये किया कि एक बार जिसका त्याग कर दिया जिन विषयों का, उधर फिर दोबारा मुड़ना नहीं है। तो महाभारत के शंख लिखित प्रसंग में आता है कि लिखित का हाथ काट कर पुनः जोड़ दिया गया। किए गए अकार्य के परिणाम रूप हस्तछेदक का कष्ट अनुभव कराकर किसी अन्य सुकार्य में बाधा ना हो, इसलिए हाथ को पुनः जोड़ दिया गया। तो इससे विषयों में आसक्ति को छोड़कर आवश्यक कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान की प्रवृत्ति ध्वनित होती है। आत्मज्ञानी को भी लोकोपकारी कार्यों से विरत नहीं होना चाहिए। आसक्ति का परित्याग ही मुख्य अपेक्षित है, कार्यों का परित्याग नहीं करना। उन कार्यों में जो आसक्ति है उसका परित्याग करना है। तो इसके अतिरिक्त छिन्न हस्त का पुनः जोड़ा जाना उस समय की अति उन्नत शल्य चिकित्सा का भी स्पष्ट प्रमाण है। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ज्ञान के अंतरंग साधनों के अतिरिक्त अन्य विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतन योगी की प्रवृत्ति को संसार की ओर बढ़ाने वाला हो जाता है। तो इसलिए इस सूत्रकार ने इस अर्थ को दृष्टांत सहित इस प्रकार से कहा है, असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत।
असाधन का अनुचिंतन करना, जो हमारे लिए साधन नहीं है उसका चिंतन करना, वो बंधाय, वो बंधन का कारण बनता है। भरतवत, भरत के समान, मतलब जिस गांव नहीं जाना उसकी कोस क्या पूछनी, ये कितनी कोस है, जाना ही नहीं है ना हमें। तो जो जिन विषयों से, जिन चीजों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, तो उसके बारे में चिंतन करना, मोबाइल के ऊपर उसको देखना, उसके बारे में गीत भजन गाना सुनना, किसी से बातचीत करना, तो वो किसका कारण है? बंधन का, बंधाय। तो कभी ऐसा वितर्क मन में बाधित करने लगे व्यक्ति को, तो क्या सोचना चाहिए? ये मेरे बंधन का कारण है। कभी किसी की शिकायत करने का मन करे, किसी की चुगली निंदा करने का मन करे, किसी की बुराई करने का मन करे, तो व्यक्ति के मन में क्या आना चाहिए? ये साधन नहीं है, असाधन है, और ये मेरे बंधन का कारण बनेगा। क्योंकि ये मैं ऐसा करूंगा, मेरा अंतःकरण दूषित होगा और मैं आत्म साक्षात्कार से दूर चला जाऊंगा और मैं बंध जाऊंगा संसार में। तो ऐसा सोचना चाहिए उसको। तो असाधनानुचिंतनम, असाधन का अनुचिंतन करना। अनुचिंतन भी किसका चलना चाहिए? क्योंकि देखो मन है ये हमारे पास, तो मन का धर्म है, वो कुछ ना कुछ तो विचार करेगा, संकल्प विकल्प करेगा ही कुछ तो कुछ, पर उसको डायरेक्शन यदि ठीक दे दी तो वो साधन का अनुचिंतन करेगा। फिर वो ये अनुचिंतन ये करेगा, इस काम को मैं श्रद्धा से कैसे करूं, भक्ति से कैसे करूं, प्रेम पूर्वक कैसे करूं, करुणा पूर्वक कैसे करूं, सेवा भाव से कैसे करूं, पूजा भाव से कैसे करूं, ऐसे विचार करेगा। ऐसी डायरेक्शन दे दी तो मन को, ऐसी नहीं दी तो काम तो करेगा यंत्रवत, और दिमाग में चलता रहेगा दूसरे का कुछ निंदा चुगली, तो वो फिर बंधन का कारण बनेंगे वो सारे कर्म। आत्मज्ञान के जो साधन नहीं, उनका पुनः पुनः चिंतन करना विषयों की ओर प्रवृत्ति का कारण बन जाता है, उससे आत्मज्ञान में बाधा उपस्थित हो जाती है। यद्यपि यह कार्य अकार्य या अकर्तव्य नहीं होता, मतलब काम तो वही है, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो अकर्तव्य नहीं है, वो अकार्य नहीं है, लेकिन चिंतन दूसरा चल रहा है, तो अब ये यज्ञ भी बंधन का कारण बनने वाला है। दर्शन पढ़ रहे हैं, ये अकार्य नहीं है, ये तो अच्छा ही कार्य है, पर दर्शन पढ़ते समय दूसरा जो विचार चल रहा है, उस विचार के कारण ये दर्शन पढ़ना भी बंधन का कारण बनेगा। यद्यपि वह कार्य अकार्य या अकर्तव्य नहीं होता, भरत के समान, जैसे कि योगी भरत को दीन अनाथ हरिण शावक का पोषण पालन और प्रतिक्षण तद विषय के ही चिंतन पुनः बंधन में पड़ जाने का कारण बन गया। तो पुराणों में कथा आती है कि सतयुग में एक भरत नाम का राज ऋषि आत्मज्ञानी हो गया था। वह जीवन मुक्त था। एक बार जंगल में उसने देखा एक हरिणी बच्चा जनने के अनंतर मरणासन्न है, इसके साथ वह अनाथ बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। उसके मस्तिष्क में तीव्र करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और वह उस बच्चे का पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वह उसमें इतना आसक्त हो गया कि उसी के पीछे पीछे फिरता रहता, खिलाता पिलाता, इच्छाओं और क्रियाओं का के अनुसार अपना व्यवहार रखता। मृत्यु समय में वह उसी का ध्यान करता हुआ प्राण छोड़ गया। मुक्त न होकर के तीव्र वासनाओं से अभिभूत हो उसने हरिण देह में जन्म लिया। तो इस प्रकार उसे फिर बंधन में आना पड़ा। अच्छे भी कार्य यदि वे योग समाधि या आत्मज्ञान के साधनभूत नहीं हैं, तो योग मार्गी को उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। ये अच्छा काम तो करना ही है, भलाई का तो करना है, पर फिर उसमें आसक्ति यदि हो गई तो वही बंधन का कारण बन जाएगा। तो प्राय ऐसे होता है कि व्यक्ति की करुणा, व्यक्ति की प्रेम, सेवा भाव, वो ही उसके लिए बंधन बन जाता है। क्योंकि पहले जो शुरू किया था तब तो प्रीति के भाव से शुरू किया था, करुणा के भाव से शुरू किया था, सेवा के भाव से शुरू किया था, और बाद में वो क्या बन गया, उसमें आसक्ति हो गई, तो वो ही क्या बन जाएगा फिर, बंधन का कारण। संगठन में जो लोग सेवा करते हैं, फिर उनको कोई दायित्व दिया तो शुरू में तो सेवा भाव से जुड़े थे, खूब अच्छे से सेवा करते थे, प्रसन्न थे, तो लगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, फिर उसको पद दे दिया राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी का। अब पद मिलने के बाद उसमें आसक्ति आ गई। आसक्ति आ गई तो अब वो रोजाना परेशान रहता है।
कि मैं जिला प्रभारी हूँ, मेरी बात सबको माननी चाहिए, राज्य प्रभारी हूँ तो ऐसे करना चाहिए, तो वो पद ही बंधन का, दुख का कारण बन गया। योगी को एकांत में रहना चाहिए। अधिक समुदाय में रहने से योग विरोधी भावना उत्पन्न होती रहती हैं, जो योग मार्ग में बाधक हो जाती हैं। तो सूत्र बोल लीजिए, बहुभिर योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत। बहुभिर योगे, बहुत सारे लोगों का योग होने से विरोध, फिर विरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई तो विरोधी खड़ा हो ही जाएगा ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे तो। क्यों? राग आदि भी, राग आदि के कारण, किसी को राग होगा तो किसी को द्वेष होगा। कुमारी शंखवत, जैसे कुमारी ने हाथ में शंख की चूड़ियां पहन रखी हैं, तो कुछ काम करते हैं तो वो आपस में खनखनाती आवाज आती है, फिर तो बहुत लोगों के बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आवाज आ ही जाएगी। तो साधक को एकांत में रहना चाहिए। तो बोल जी फिर एक एक के लिए एक एक गुरुकुल की व्यवस्था हो जाए, तो अलग अलग रहे ना सब, साथ रहेंगे तो अकेले कैसे रहें हम। तो भीड़ में रह के अकेला रहना है। अकेला शरीर से नहीं होता है व्यक्ति, अकेला मन से होता है। और भीड़ भी शरीर से भीड़ नहीं होती है, मन की भीड़ परेशान करती है। बहुतों के साथ, अच्छा उसमें भी देखना है। अब मानो आप एक कक्षा में बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये तो अपरिहार्य स्थिति है, पर यहाँ कितने भी बैठे हों तो क्या दिक्कत है कक्षा में। लेकिन उसके बाद आपको जिससे आपका स्वभाव मिलता है, जिससे आपका लक्ष्य उद्देश्य मिलता है, उनके साथ ही आपको ज्यादा बस बातचीत करनी चाहिए। बाकी तो होते हुए भी जैसे हैं ही नहीं ऐसी स्थिति, पर वो उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। और जिसके साथ रहते हैं उसके प्रति राग का भाव भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होता है कि वो दो दो जोड़ी गुट बना लेते हैं, वो उसी के साथ, ये मैंने भाइयों में भी देखा, बहनों में भी देखा, वो उसी के साथ खाना खाएगा या खाएगी, उसी के साथ पढ़ेंगे, उसी के साथ बात करेंगे, उसी के साथ सोएंगे, फिर वो थोड़े दिन में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, साधक को ऐसे नहीं बनाना चाहिए। सबके साथ, जिसके साथ जब जो काम होगा उसके साथ उतना संबंध होगा, तो ऐसे रहना चाहिए। बहुत व्यक्तियों के साथ संगत में रहने से राग, द्वेष, संघर्ष, कलह आदि के कारण योग विरोधी स्थिति या पारस्परिक विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। योग मार्ग पर चलने के लिए राग, द्वेष आदि रहित परम वैराग्यपूर्ण जिस स्थिति की आवश्यकता है वह संगत में नहीं रह पाती है। अनेक विचार और अनेक प्रवृत्तियों के बीच राग, द्वेष आदि की भावना जागृत हो जाती है। फिर साधारण संसारी और उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं रहता। भले ही वो गुरुकुल में आ गया लेकिन तो भी वो संसारी जैसे ही माना जाएगा। एकांत निवास की अवस्था में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के अति अल्प अवसर आते हैं। सूत्रकार ने इसके लिए कुमारी शंख का दृष्टांत दिया। शंख का तात्पर्य शंख से बनी चूड़ियां। जिस प्रकार एक कुमारी बाला के हाथ में पहनी हुई बहुत सी शंख की चूड़ियां आपस में खनखनाती या झनझनाती रहती हैं, इसी प्रकार इकट्ठी संगत में रहने वाले व्यक्तियों का परस्पर संघर्ष रहना स्वाभाविक है और यह अवस्था आत्मज्ञान के लिए बाधक होती है। इसलिए आत्मजिज्ञासु को संगत से सदा बचना चाहिए। अनेकों की संगत जैसे योग मार्ग में बाधक है, इसी प्रकार दो का भी इकट्ठा रहना बाधक है। अच्छा किया। हाँ, नहीं तो अगर ये ऋषि नहीं बताते तो बोल ठीक है जी, दो दो रह जाएंगे। तो ये कह रहे हैं द्वाभ्याम अपि तथैव, अनेकों के समान दो के इकट्ठा रहने पर भी योग विरोधी भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती, क्योंकि दो रहेंगे तो राग तो जरूर हो ही जाएगा, द्वेष भी हो सकता है, और जहां राग होगा तो अन्यों से द्वेष हो जाएगा। एक चीज उत्पन्न होगी तो दूसरी फ्री में आएगी। दो के एक साथ रहने में यदि उतनी अधिक राग, द्वेष आदि उत्पन्न होने की संभावना ना भी रहे तो भी आपसी बातचीत आदि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो रहता ही है। इसलिए आत्मजिज्ञासु के लिए एकांत सेवन आवश्यक है।
तो सूत्र के तथैव पद का संबंध पूर्व सूक्त में जो दृष्टांत दिया उसके साथ है। जैसे कुमारी के हाथ में अनेक या दो, मतलब अनेक चूड़ियां तो खनखनाती हैं, तो फिर बोल जी ठीक है 2 पहन लेते हैं। बोले नहीं 2 भी खनखनाएंगी, तब एक ही पहनो। वह सदा ध्वनि रहित और शांत रहता है जिसके हाथ में एक है। तो योगी को भी एकांत में शांत चित्त रहने का यत्न करना चाहिए। तो ये मन का एकांत यहाँ ज्यादा आवश्यक होता है योगी के लिए। शरीर का एकांत मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी व्यक्ति को खुद बना लेना चाहिए अपना। तो कभी कभी तो ऐसे भी होता है ना, व्यक्ति शरीर से तो एकांत में है लेकिन मन में पूरी भीड़ भर रखी। जैसे हमारी माता जी है ना, संत कुटीर में मूर्ति माता, रहने को तो अकेली रहती हैं, इतने फोन डायरी में लिख रखे हैं और उसको कहेंगी अब उसको मिला, अब उसको मिला, किसी ना किसी को मिलाती ही रहती हैं वो। तो इतनी उन्होंने भीड़ भरी हुई है। अब वो चाहे तो एकांत में है ही, शरीर तो एकांत में है लेकिन मन एकांत में नहीं है। और कोई व्यक्ति पूरे भीड़ में रहता है, अपने दिन भर काम किए, उसके बाद किसी से कोई लेना देना नहीं। तो जैसे महाराज जी रहते हैं, महाराज जी जिससे भी मिलेंगे ना तो उस व्यक्ति को लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रीति करते हैं मेरे से। वो दिखाते भी ऐसे ही हैं, आप हमारी बहुत प्यारी बेटी हो, आप हमारे बहुत अच्छे भाई हो, तो उसको लगेगा इतने ही अच्छे ही हो मैं तो सच्ची में। और फिर मतलब उससे बात होने के बाद छुट्टी, जब रात को उनको सोना होता है, या जैसे भारत स्वाभिमान यात्रा में भी हम देखते थे सारे कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुए, जैसे गाड़ी में बैठे आधे सेकंड के बाद ही गाढ़ निद्रा। तो कुछ है ही नहीं, मन खाली। मन में रहता है तो फिर वो घूमता रहता है, जैसे वो छत डालने के लिए कंक्रीट घूमता है ना गोल गोल, उसमें तो मिक्सचर मशीन, हाँ मिक्सचर मशीन में कंक्रीट जैसे घूमता है, ऐसे हमारे दिमाग में आधा घंटा तो कंक्रीट घूमता रहता है, तब कहीं जाके नींद आती है। तो कंक्रीट रखना ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं 2 का भी चक्कर नहीं रखना। चलो एक अपने स्वभाव वाले के साथ हम मित्रता रखें, ईश्वर के साथ ही रखनी ठीक है। योगी आशाओं के जाल से सदा बचा रहे, इसके ताने बाने में फंसकर चित्त का शांत रहना संभव नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने कहा निराश सुखी पिंगलावत। निराश का मतलब यहाँ डिप्रेशन नहीं है। निराश का मतलब है कि कोई आसक्ति से युक्त होके आशाएं नहीं रखना कि ये कर रहा हूं इसका फल ये होगा, इसका ये होगा, ऐसी आशाएं रख करके काम नहीं करना। मेरा कर्तव्य कर्म है, भगवान ने लगाया, इसको अच्छे से अच्छा करूंगा, ऐसे सोच के अपना रोजाना काम करे और फिर उसका क्या फल आएगा उसकी आशा को छोड़ दे। नेकी कर दरिया में डाल।